हेलो दोस्तों, मैं हूं सीए दिव्या बंसल और मैं अपनी इस कॉन्टिन्यूअस सीरीज में जो कि नए रिटर्न सिस्टम पर बेस्ड है उसी में एक और वीडियो लेके आई हूं कि किस तरह से आपको टैक्स पेमेंट करनी है। बट इससे पहले दोस्तों, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल यानी टैक्स विदाउट टीयर्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप इसको सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बने बेल आइकन पे क्लिक कीजिए ताकि आपको रेगुलर जीएसटी अपलोड्स के बारे में पता चल सके। इसके साथ साथ आप मुझे लिंक्डइन, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। और साथ ही दोस्तों, कई बार मेरे पास एक क्वेरीज आती है कि हम जीएसटी कहाँ से पढ़े, कहाँ से हमें अपडेटेड इंफॉर्मेशन मिल सकती है, कहाँ हम आसान भाषा में जीएसटी को समझ सकते हैं। तो इसी के लिए दोस्तों 3 ऑप्शन मैं आपके पास लेके आई हूं। अगर आपको डिटेल में समझना है कि जीएसटी क्या है तो आप टैक्समैन के थ्रू मेरी ये बुक पब्लिश्ड है, आप कवर पेज देख ही पा रहे होंगे स्क्रीन पे, आप इसको परचेज कर सकते हैं, रेफर कर सकते हैं। साथ ही अगर आपको जीएसटी प्रैक्टिशनर का अगर आपको एग्जाम देना है तो इसके लिए जो बुक मैंने लिखी हुई है, ठीक है, आप जीएसटी प्रैक्टिशनर क्वेश्चन बैंक विद क्विक एग्जाम गाइड आप ये रेफर कर सकते हैं। और एल्स अगर आप चाहते हैं कि आप कोई कोर्स में एनरोल कराना चाहते हैं ऑनलाइन तो वो भी मेरा अनअकैडमी पे ऑलरेडी लॉन्च है। 22 फरवरी से ये वीकेंड बैच शुरू हो चुका है जिसमें आप अपने आप को एनरोल करा सकते हैं। अब दोस्तों आज के टॉपिक पे आते हैं कि जो हम टैक्स पे करेंगे नए रिटर्न सिस्टम पे यानी PMT 08 फॉर्म में, वो किस तरह से पेमेंट होगी। दोस्तों नए रिटर्न सिस्टम में 3 तरह के रिटर्न जाएंगी, RET1, RET2 एंड RET3। RET1 कोई भी टैक्स पेयर चाहे तो भर सकता है, चाहे उसका टर्नओवर कम हो 5 करोड़ से, चाहे ज्यादा हो। अगर ज्यादा होगा तो आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, RET1 आपको मंथली ही भरनी है। बट अगर आपका टर्नओवर कम है तो आपके पास ऑप्शन हो जाता है क्वार्टरली मैनर में, आप तीनों में से कोई भी रिटर्न भर सकते हैं। या तो RET1 क्वार्टरली भर लीजिए, या RET2 क्वार्टरली यानी सहज आप भर सकते हो, या फिर RET3 जो आपकी सुगम रिटर्न है वो आप भर सकते हो। दोस्तों तीनों ही तरह के रिटर्न में जो आपको ध्यान देना है वो ये है कि तीनों ही रिटर्न्स में आपकी पेमेंट मंथली जाएगी जो कि PMT 08 फॉर्म में होगी। और आप स्क्रीन पे देख भी सकते हो फॉर्मेट में, एक बार आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ कि किस तरह से आपकी पेमेंट जाएगी। PMT 08 जो है वो बेसिकली पेमेंट ऑफ सेल्फ असेस टैक्स है, यानी जो आपने खुद से असेस किया अपना टैक्स कि भाई मेरी इस पर्टिकुलर मंथ में या इस पर्टिकुलर क्वार्टर में सेल इतनी बनती है, इनपुट इतना बनता है और अकॉर्डिंगली टैक्स पेमेंट इतनी होनी चाहिए, वो सारी बातें हमें इसमें बतानी है। नॉर्मली आपके पास GST आयन, लीगल नेम, ट्रेड नेम, ये तो सारा ऑटो पॉपुलेट हो जाएगा क्योंकि जब आप अपना लॉगिन करोगे तो फर्स्ट एंड सेकंड जो इसमें टेबल दिखा रहे हैं वो आपका ऑटो पॉपुलेट हो जाएगा। थर्ड जो है समरी ऑफ सेल्फ असेस लायबिलिटी एंड ITC अवेल। तो इसमें देखिए दोस्तों, पहला जो पॉइंट आता है वो आता है लायबिलिटी टू पे टैक्स अदर देन रिवर्स चार्ज, और सेकंड आता है रिवर्स चार्ज। यानी पहले वाली आपकी सारी सेल की फिगर पे जितनी लायबिलिटी बनती है, सप्लाईज की फिगर पे जो बनती है वो सारी आपकी फर्स्ट कॉलम में आ जाएगी। सेकंड में आपके पास जो आपने परचेज किया है रिवर्स चार्ज जिस पे लगता है वो वाली डिटेल्स जो आएगी वो आपके सेकंड पॉइंट में आ जाएगी। और थर्ड में दोस्तों जो आपको इनपुट आपका बनता है उस पर्टिकुलर मंथ के रेस्पेक्ट में आप वो ले सकते हैं। अब इसमें आपको ध्यान क्या रखना है दोस्तों, आपको रूल 86 है जिसके बारे में पहले भी बता चुकी हूँ कि आपका वेंडर जिससे आपने परचेज किया वो जेन्युइन होना चाहिए, वो फ्रॉडलेंट नहीं होना चाहिए, वो एक्चुअल में एग्जिस्टेंट होना चाहिए। इस तरह की बातों का आप ध्यान रखेंगे। और साथ ही आप ध्यान रखेंगे कि उस व्यक्ति ने अपनी टाइमली रिटर्न डाल दी है ताकि वो आपके पास पोर्टल पे रिफ्लेक्ट कर पाए। और अगर वो मिसिंग इनवॉइस है तो आप सिर्फ और सिर्फ 10% ही प्रोविजनल क्रेडिट ले सकते हो, अदरवाइज आपके पास डिपार्टमेंट से नोटिस आना तय है। नोटिस आता है तो आपको क्या चेक करना है, डॉक्यूमेंट आइडेंटिफिकेशन नंबर। तो इस तरह से आप थर्ड जो पॉइंट है समरी ऑफ सेल्फ असेस लायबिलिटीज वो आपको देखनी है अलॉन्ग विद ITC अवेल। फोर्थ आपका पेमेंट ऑफ टैक्स बन जाएगा, यानी जैसे ही आप अपनी लायबिलिटी को सेट ऑफ करोगे इनपुट से तो जो भी आपका अमाउंट बनता है आप उस पर्टिकुलर हेड में आप डाल दीजिए। देखिए इसमें आपके पास टैक्स पेएबल का भी कॉलम है, टैक्स ऑलरेडी पेड इफ एनी है, और कोई अगर आपको एडजस्टमेंट करनी है या फिर पेमेंट थ्रू ITC वगैरह है तो सारी चीजें आप कर सकते हो। और लास्टली अगर आपको कुछ बनता है बैलेंस पेमेंट का तो आप पे इन कैश कर सकते हो, ठीक है। और लास्ट इसके बाद आपका पास 5th पॉइंट आ जाता है वेरिफिकेशन, यानी यू डिक्लेयर कि भाई एक्चुअल में इस पर्टिकुलर मंथ की मेरी लायबिलिटी इतनी है तो अकॉर्डिंगली यू कैन प्रोसीड। इसी के अंदर दोस्तों आप देख सकते हैं कुछ इंस्ट्रक्शंस भी इन्होंने दे रखी। इंस्ट्रक्शंस क्या है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया था, इवन इफ आप क्वार्टरली रिटर्न के लिए ऑप्ट कर रहे हो, आपको ये PMT 08 फॉर्म नॉर्मल रिटर्न सिनेरियो में आपको मंथली ही भरना है, वही इनका फर्स्ट पॉइंट है। सेकेंड पॉइंट क्या है, आप सिर्फ एलिजिबल ITC ही क्लेम कर सकते हो, यानी जो ब्लॉक क्रेडिट है या फिर मानो 10% से ज्यादा का कोई मिसिंग इनवॉइसेस है तो आप नहीं क्लेम कर सकते हो। तीसरा, जो आपका पेमेंट ऑफ
सेल्फ असेस लायबिलिटीज होगा, इट शैल बी मेड फॉर फर्स्ट 2 months ऑफ क्वार्टर। यानी अगर आप क्वार्टरली रिटर्न फाइलिंग में जा रहे हो, सहज, सुगम या RET1 की भी क्वार्टरली में जा रहे हो, तब भी आपको हर मंथ के बेसिस पे PMT 08 भरना ही रहेगा। ऐसा नहीं होगा कि ये फॉर्म भी क्वार्टरली हो जाएगा। फिर इसके बाद इन्होंने क्या बताया है कि देखिए, जो आपकी पेमेंट होगी वो लगभग कमिंग मंथ के यानी फॉलोइंग मंथ के 20th तक ही जाएगी, जैसा कि आज के टाइम पे भी आप कर ही रहे हो GSTR 3B के फॉर्मेट में, वही सेम बेसिस इसमें रहेगा। आप लायबिलिटी को सेट ऑफ कर सकते हो अपने क्रेडिट लेजर से और कैश लेजर से भी। और फिर इसके बाद इन्होंने बताया कि लायबिलिटी एंड द इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेल्ड शैल बी बेस्ड ऑन द सेल्फ असेसमेंट सब्जेक्ट टू द एडजस्टमेंट इन द मेन रिटर्न ऑफ द क्वार्टर। यानी जो अगर आपने मंथली रिटर्न भर दिया तो कोई बात ही नहीं रहेगी, कोई टेंशन नहीं है। बट अगर आप क्वार्टरली करते हो तो अकॉर्डिंगली जितना भी आपने उस क्वार्टर के हर मंथ में आपने टैक्स पेमेंट किया तो वहां से आपकी लिंकेज हो जाएगी। फिर उसके बाद अगर आपने ज्यादा इनपुट क्लेम कर दिया तो सेक्शन 50 के अकॉर्डिंगली आप पे जो इंटरेस्ट लायबिलिटी बनेगी वो आपको पे करनी होगी। अगर आप लेट फाइल करोगे रिटर्न को तो भी आप पे इंटरेस्ट लायबिलिटी बनेगी और साथ ही साथ लेट फीस भी आ जाएगी। और इसके बाद इन्होंने ये भी बोला है कि द डिक्लेरेशन शैल आल्सो बी रिक्वायर्ड टू बी फाइल्ड इवन इफ नो सप्लाईज हैव बीन मेड ड्यूरिंग द मंथ। दैट मींस अगर आपकी नील रिटर्न है तब भी आपको PMT 08 नील अमाउंट का भरना होगा। दैट मींस अगर आपकी कोई सप्लाई नहीं है तब भी आपको ये भरना है, सप्लाई है तो आपको डिटेल्स के साथ भरना है। उम्मीद करती हूँ दोस्तों ये आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और आप GST समझने के लिए मेरी बुक्स को रेफर जरूर करिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज आप इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू।